नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने फिजिक्स के सेकंड पेपर दोलन एवं तरंगें भौतिकी विषय का उस विषय के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पोलराइजेशन, विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा ध्रुवण का अध्ययन कर रहे हैं। यह टॉपिक अपने फिजिक्स के स्टडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको याद होगा, हमने पेपर थर्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है उसकी तृतीय इकाई में मैक्सवेल इक्वेशंस ड्राइव किए हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस के वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर में 4 समीकरण प्राप्त किए गए थे और इन समीकरण का हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म निकाला था। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल बनता है। आपको ध्यान आ गया होगा, हमने ये जो इक्वेशंस निकाले थे इसके लिए अलग अलग मैक्सवेल के द्वारा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स का प्रयोग किया गया। 4 इक्वेशंस आपको याद होंगी। पहली इक्वेशन थी डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू रो। दूसरी समीकरण थी डाइवर्जेंस बी इज इक्वल्स टू 0। तृतीय समीकरण थी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। चतुर्थ और अंतिम समीकरण थी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल्स टू जे प्लस डी डी बाई डी टी। जे यहाँ पर करंट डेंसिटी है, डी डी बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट करंट है। आपको ध्यान आ रहा होगा, प्रथम समीकरण गाउस के नियम से निकाली गई जब हमने विद्युत सदिश पर विचार किया था। द्वितीय समीकरण जो आई है डाइवर्जेंस बी इज इक्वल्स टू 0, यह समीकरण गाउस के नियम से ही निकाली गई थी और लेकिन जो क्षेत्र हमने लिया गया था वह चुंबकीय क्षेत्र था और इसका रिजल्ट आता है डाइवर्जेंस बी इज इक्वल्स टू 0। आपको ध्यान आ रहा होगा, कोई भी ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस का मान 0 होता है सॉलिनॉइडल कहलाते हैं और डाइवर्जेंस बी इज इक्वल्स टू 0, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये बतलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएँ चूँकि कर्व नेचर में हैं और उसका डाइवर्जेंस का मान 0 है, सिस्टम में कोई सोर्स और सिंक नहीं होगा, अथवा हम कह सकते हैं जितना निर्गत फ्लक्स है उसी समान मात्रा में आगत फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स 0 होगा। और इस कारण से हम डाइवर्जेंस भी 0 लेते हैं और यहाँ पर हमने सिद्ध किया था कि यह मोनोपोल एग्जिस्टेंस नहीं करता है, यह सिद्ध करता है। मैक्सवेल की जो तृतीय समीकरण थी, यह तृतीय समीकरण फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ड्राइव किया गया था। चतुर्थ और आखिरी जो समीकरण थी वह एम्पियर के नियम से निकाला गया था। आपको याद होगा कि एम्पियर का जो नियम है, यह एम्पियर का नियम बेसिकली कंडक्शन करंट के लिए ही लागू होता है, अर्थात स्टैटिक फील्ड के लिए लागू होता है। परिवर्ती क्षेत्रों का प्रभाव शामिल करने के लिए, परिवर्ती क्षेत्र के परिवर्तन से जो धारा उत्पन्न होगी उस प्रभाव को शामिल करने के लिए मैक्सवेल ने विस्थापन धारा का कंसेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि एम्पियर के नियम को हम कंप्लीट बना सकते हैं यदि इसमें हम परिवर्ती क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न धारा पर और विचार करें, जिसको कि हमने विस्थापन धारा का नाम दिया था। इस प्रकार से हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में 4 इक्वेशंस ड्राइव किए हैं जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं।
उस मैक्सवेल इक्वेशंस में हमने आपको बतलाया था कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन के रूप में डिस्टरबेंस एक वेव के रूप में प्रोपेगेट करता है, और इस तरह के जो तरंगें हैं हम उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। इन तरंगों का जो संचरण है वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के आवर्ती परिवर्तन द्वारा होता है, अर्थात स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है वह पीरियोडिक रूप से पोजीशन और टाइम पर निर्भर करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वैक्यूम में वेलोसिटी मिलती है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी कह सकते हैं, उसका जो मान होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होता है। पदार्थों के साथ इनका जो इंटरेक्शन प्रोसेस है और उस इंटरेक्शन प्रोसेस में इनका जो व्यवहार होगा या जो कुछ प्रभाव होता है वह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इस प्रकार का ये सिद्धांत प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहलाता है, और यह सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। अतः हम इसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस मैक्सवेल सिद्धांत को लगभग 1864 में दिया गया था, और लगभग 20-21 बरस के बाद वैज्ञानिक हर्ट्ज ए वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट, जिनके नाम से हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट दिखाते हैं, वैज्ञानिक हर्ट्ज ने प्रयोगशाला के अंदर इस तरह की जो तरंगें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको प्रोड्यूस किया था और बहुत सफलतापूर्वक प्रायोगिक रूप से इनका प्रदर्शन भी किया था। आप देखिएगा, हर्ट्ज ने यह प्रयोग 1885 में किया है। आप ज़रा गौर करें, विज्ञान में किस प्रकार से प्रगति है और एक पिछले नियम आगे के सिद्धांत में सहायक बन रहे हैं। ठीक 20 बरस बाद 1905 में जब आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की विवेचना की गई थी, तो उस सिद्धांत में इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर को लिया गया था। हर्ट्ज के द्वारा प्रायोगिक रूप से इनको उत्पन्न किया गया और बताया गया कि इन तरंगों में प्रकाश के सभी गुणधर्म हैं। मैंने जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, एक्स और वाई प्लेन लेते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन को दिखाया है। आप देख रहे हैं इस चित्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है E तथा मैग्नेटिक वेक्टर B, दोनों ही लंबवत समतल तरों में स्थित हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह XZ प्लेन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपन हैं वह XZ प्लेन में कंपन हो रहे हैं। हम इसे कंपन तल कहते हैं, हम इसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अब इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के लंबवत तल अर्थात YZ तल, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र B के कंपन हो रहे हैं, जो इसके लंबवत दिशा में होता है, हम उस तल को प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण तल कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण विद्युत सदिश E तथा चुंबकीय सदिश B से बने तल के लंबवत दिशा में होता है। हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में दोनों सदिश जो E और B हैं उनकी नेचर ट्रांसवर्स नेचर है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है
यह वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है। इस बात को हर्ट्ज के द्वारा प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया गया और प्रायोगिक रूप से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किया। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान रूप से अभिलाक्षणिक गुण दिखलाते हैं तथा हमेशा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि फोटोग्राफिक प्लेट हो या आई रेटिना है, तो उस केस में विद्युत चुंबकीय तरंग का इलेक्ट्रिक वेक्टर प्रभावित करता है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं करता। अतः प्रकाश द्वारा देखने की प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र सदिश E चुंबकीय क्षेत्र सदिश की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। वेक्टर E का जो रोल है वह ज़्यादा है। आज के इस व्याख्यान में मैंने काफ़ी विस्तार से आपको मैक्सवेल का जो सिद्धांत है वो समझाया है। कल हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या गुणधर्म हैं और निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार की होंगी उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।